हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट में बताएं ज़रूर। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था फ्लोटेशन टेस्ट के बारे में, आज मैं बताने वाला हूँ आपको साउंड टेस्ट के बारे में। साउंड टेस्ट में हमारा साउंड टेस्ट दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक मेटलिक साउंड और दूसरा डल साउंड। अब मेटलिक साउंड में हमारा जैसे PS, PC, ABS, SAN मटेरियल आते हैं, और डल साउंड में हमारे PE, PP, PVC, PTF ही होता है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सभी के फुल फॉर्म तो बता ही दिए, इसलिए मैंने इसमें फुल फॉर्म नहीं लिखे हुए हैं। जैसे हमारा PS पॉलीस्टाइरीन, PC पॉलीकार्बोनेट, ABS एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, SAN स्टाइरीन एक्रिलोनाइट्राइल, PP पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, PVC पॉलीविनाइल कार्बोनेट, PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। जैसे कि हम अब बताना चाहेंगे कि मेटलिक साउंड किस तरीके का आएगा और डल साउंड किस तरीके का आएगा। जैसे कि ये आप ये स्केल देख रहे हैं, ये हमारा देखते हैं हम कि ये हमारा मेटलिक साउंड में है या डल साउंड में है। इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ये किस कैटेगरी में आएगा। तो हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं इसका। ये देखिए, इसका ड्रॉप टेस्ट मैंने जब किया तो ये मेटलिक साउंड में आ रहा है, और ये पेन हमारा है, इसको मैं टेस्ट करता हूँ तो ये डल साउंड आएगा। ये देखिए, ये डल साउंड आ रहा है और ये मेटलिक साउंड आ रहा है। अभी मैं चेक करता हूँ। ये देखिए, ऐसे हम प्लास्टिक को टेस्ट करते हैं। ये हमारा ड्रॉप टेस्ट करते हैं। जब ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो उससे हमें फाइंड आउट मिल जाएगा कि हमारा वो मेटलिक साउंड में आएगा या डल साउंड में आएगा। साउंड टेस्ट इजी टेस्ट है, उसमें कुछ नहीं, आपको कोई भी आइटम या प्लास्टिक प्रोडक्ट को ड्रॉप करके देखनी है, उसमें हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा साउंड टेस्ट है या डल साउंड है। तो साउंड टेस्ट है, साउंड टेस्ट में मेटलिक साउंड में जाएगा। मेटलिक साउंड में हमारा मालूम चल जाएगा कि हमारा मेटलिक साउंड है, तो ये इस प्लास्टिक में से कोई प्लास्टिक हो सकता है। उसके बाद हम दूसरा कोई टेस्ट करेंगे, उससे हमें दूसरा फाउंड होगा कि हमारा ये प्लास्टिक है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि डेंसिटी टेस्ट करते हैं, फिर मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको मेल्टिंग पॉइंट मेथड। ये मेल्टिंग पॉइंट मेथड किसी प्लास्टिक को जब टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें मालूम चल जाएगा कि वो किस कैटेगरी में है। वो हमारा जिसका जैसे 1.05 किसी की डेंसिटी आ रही है तो वो हमारा PS मटेरियल है। PP है तो 0.89 टू 0.91 तक डेंसिटी जाएगी। यूनिट तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है, ग्राम पर CC अथवा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेल्टिंग पॉइंट मेथड। जब हम किसी मटेरियल का या किसी प्रोडक्ट का मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से करते हैं या किस प्रोसीजर से करते हैं वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। वो हमारा आइडेंटिफिकेशन और प्लास्टिक्स में ही आएगा। प्लास्टिक टेस्टिंग में मटेरियल लाइक पाउडर फॉर्म में, मटेरियल जो हमारा होगा वो पाउडर फॉर्म में होगा, ऑफ फाइन चिप्स ऑफ मोल्डेड प्रोडक्ट। मोल्डेड प्रोडक्ट मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग से भी बन सकता है, कंप्रेंशन मोल्डिंग से भी हो सकता है वो प्रोडक्ट, रोटेशनल मोल्डिंग का भी हो सकता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस का भी हो सकता है। तो हम किसी भी प्रोडक्ट को लेंगे तो उसका चिप फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसका छोटा सा पार्ट लेंगे। अब जिस प्रोडक्ट या पाउडर फॉर्म में मटेरियल लिया है तो उसका हम कैपिलरी ट्यूब के मेथड के द्वारा करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हैं कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट मेथड है, मेल्टिंग पॉइंट मेथड हमारा 4 प्रकार से होता है, और सारे टाइप्स वो डिजिटल टाइप्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये अभी ये जो मैनुअली होते हैं उनको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कैपिलरी ट्यूब मेथड, ऑप्टिकल मेथड,
हॉट प्लेट मेथड, रिंग वॉल मेथड। और ये सिंपल प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी मटेरियल को लेंगे या पाउडर फॉर्म में या स्टेप फॉर्म में, फाइन चिप में लेंगे। फाइन चिप में लेने के बाद उसको थर्मोमीटर लेंगे और एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब लेंगे। कैपिलरी ट्यूब के अंदर हम इसमें पाउडर फॉर्म में मटेरियल फिल करेंगे। उसके बाद ये जो कैप है इसको क्लोज़ करेंगे। कैप क्लोज करने के बाद ये जो मैंने थर्मोमीटर बनाया उसको थर्मोमीटर और इसको साथ में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद एक हीटिंग चैम्बर होगा, हीटिंग चैम्बर के अंदर उसको डाल देंगे अंदर। उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बनाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। हम अचानक किसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं चलेगा फिर कि उसका मेल्टिंग कितने टेम्परेचर पर हुआ है। और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसके साइड से माइक्रोस्कोप लेंगे। माइक्रोस्कोप से उसको रीडिंग लेंगे कि हमारा जो मटेरियल हमने फिल किया वो कितने टेम्परेचर तक मेल्टिंग होगा, और अलार्म सेट करेंगे जिससे हम अलर्ट रहें। ये हमारा है कैपिलरी ट्यूब मेथड। कैपिलरी ट्यूब मेथड ये हमारा पाउडर फॉर्म मटेरियल के लिए किया जाता है और फाइन चिप्स के लिए भी कर सकते हैं। मोल्डेड प्रोडक्ट फाइन चिप्स, उसके कट करने के बाद जो फाइन प्रोडक्ट की फाइन चिप निकलेगी उसका टेस्ट करेंगे। ये हमारा हो गया कैपिलरी ट्यूब मेथड। सेम प्रोसेस, जैसे ही हमारा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट में टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, उसके बाद जैसे ही ये मटेरियल जो होगा पाउडर वो मेल्ट होने लगेगा। जिस स्टार्टिंग पोजीशन पे या स्टार्टिंग पॉइंट पर वो जो मटेरियल हमने फिल किया था वो मेल्ट होगा, वही उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, वही हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा। उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा। और हमें जो स्टैंडर्ड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम मैच करके देखेंगे। जो हमारा उससे मैच करेगा टेम्परेचर, वही हमारा, जैसे पीएस है, पीएस का हमारा जैसे 190 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट। तो हम उसको जैसे ही 190 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जाएगा तो हम मालूम चल जाएगा कि हमारा ये पीएस मटेरियल है। अब पीई होगा तो 110 होगा उसका। 110 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो पीई मेल्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। दूसरा होता है ऑप्टिकल मेथड। ऑप्टिकल मेथड में क्या होता है, चारों तरफ से एक हीटिंग चैम्बर होता है और उसके अंदर उसके साइड से चारों ओर ग्लास लगा होता है। उसके अंदर हीट 2 प्लेट्स होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। उसके बीच में हम मटेरियल रखते हैं। वो हमारा मटेरियल मोल्डेड प्रोडक्ट में बनाया जाता है, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाया जाता है। उस प्रोडक्ट को रखने के बाद उससे गिलास से और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे। माइक्रोस्कोप से जैसे ही उसको मेल्ट होना चालू हो जाएगा उसको हम वहीं पे रीडिंग लेंगे। ये ऑप्टिकल मेथड में चला जाए, ये डिजिटल में आता है। हॉट प्लेट मेथड भी सेम प्रोसेस ही है। हॉट प्लेट मेथड में एक मटेरियल लेंगे और 2 प्लेटों के बीच में मटेरियल को रखेंगे। उसके बाद सेम रीडिंग जैसे इसका लिया था कैपिलरी ट्यूब का, सेम उसका भी रीडिंग है। रिंग वॉल मेथड में भी सेम प्रोसेस होता है। ये रिंग वॉल मेथड होता है वो हमारा, जैसे कि रिंग वॉल मेथड हमारा नोवा लैक के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा थर्मोसेट मटेरियल्स का मेल्टिंग टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि UF MF PF रहता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। उसका हम रिंग वॉल मेथड से टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। ये मेल्टिंग पॉइंट प्रोसीजर रहता है, ये मेल्टिंग पॉइंट मेथड कहलाता है। और ये कैपिलरी ट्यूब हमारा सिंपल टेस्ट है, इसको हम ईज़िली
घर पे या कहीं भी हम इसको मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी टेस्ट। जैसे कि हमारी उस लिस्ट में हमने बताया। नेक्स्ट हमारा है साउंड टेस्ट के बाद डेंसिटी टेस्ट। डेंसिटी टेस्ट मैंने आपको बता दिया था, उसी में पॉइंट कवर हो गया था। फ्लोटेशन टेस्ट में हमने आप कवर किया गया है, चेक कर सकते हैं आप वीडियो को, पिछली वीडियो में बनाया था मैंने। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने पूरा आपको बताया है डेंसिटी टेस्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। ये मैंने सभी आपको बताया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लेना, आपको ये सुटेबल कर रहेगा। अब हम उसके बाद आते हैं बेंडिंग बिहेवियर टेस्ट। डेंसिटी टेस्ट आपका कवर करा दिया हूँ मैं। उसके बाद आता हूँ मैं बेंडिंग बिहेवियर टेस्ट। बेंडिंग बिहेवियर टेस्ट में क्या होता है, जनरली प्लास्टिक को मैनुअली बेंड करके देखते हैं और मैकेनिकली भी बेंड करके देखते हैं, लेकिन अभी हम मैनुअली की बात कर रहे हैं, जो हमें ईजिली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक कैसे करना हो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो PMMA पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट, क्रैक एंड स्प्लिंटर। जैसे ही हम PMMA को बेंड करेंगे वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रिटल फॉर्म में हो जाएगा। वो टुकड़े की भांति वो बिखरने लगेगा, उसे PMMA कहते हैं। नायलॉन अथवा पॉलीएमाइड, ये जो मैंने PA लिखा है, ये नायलॉन का दूसरा नाम PA होता है। पॉलीएमाइड नाम भी जानते हैं, ये ट्रेड नेम है इसका। मैं आपको सभी जो मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें हम ये ट्रेड नेम और मटेरियल के जो अदर नेम होते हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। डिफ़िकल्ट टू बेंड करने में कठिनाई होती है। और स्प्रिंग बेंड, वो क्या होता है, स्प्रिंग बेंड होता है। जैसे ही हम उसको किसी चीज़ को बेंड करेंगे वो रिटर्न उसी पोजीशन में आ जाएगी, वो नायलॉन मटेरियल होता है। PS में क्या होता है, पॉलीस्टायरीन, क्रैक बट रिमेन बेंड, क्रैक होगा बट रिमेन बेंड, कुछ समय के लिए वो बेंड रहेगा, मतलब पहले वो हल्का सा बेंड होगा उसके बाद वो क्रैक होगा। उसके बाद PE बेंड टेंड्स टू रिमेन, बेंड करेंगे और झुका हुआ रहता है। जो हमारा PE है वो हमने लिख दिया है यहाँ पे, झुका हुआ रहता है। बेंड टेंड्स टू रिमेन, वो झुक जाएगा, जैसे ही बेंड करेंगे वो टूटेगा नहीं, झुकेगा। PS हमारा क्रैक होगा, PMMA हमारा क्रैक हो जाएगा। ये हमारा स्प्रिंग बेंड हो जाएगा नायलॉन। ये हमारी बेंडिंग बिहेवियर प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की। और भी मटेरियल्स की बेंडिंग बिहेवियर प्रॉपर्टी रहती है। अब जैसे कि मैंने PS बताया है पॉलीस्टायरीन, तो इसमें आपका HIPS, GPPS और ABS आपका कवर हो गया। ये सेम प्रॉपर्टी उसकी रहेगी, PE और PP की सेम रहेगी, बस थोड़ा चेंजेस रहता है उसमें। जो चेंजेस रहता है मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, क्या था नाम, PP का क्या है, अनबेंड पोस्ट ऑफ प्रॉब्लम। PP को हम बेंच से PP होता है अनबेंड मोस्ट ऑफ द वे, उसको हम इजीली बेंड नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे ही बेंड होगा। अचानक किसी चीज़ को मोड़ेंगे तो वो रिटर्न होने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, तो उसको हम जल्दी से बेंड नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही बेंड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, मटेरियल को बर्न करके, बर्नर से बर्न करके दिखाते हैं। उसको ये देखते हैं कि हमारा
बर्न किस टाइप से हो रहा है, उसमें क्या हमारा ऑर्डर निकल रहा है, ऑर्डर मतलब स्मेल निकल रहा है, उस पर जो हमारा मटेरियल जला रहे हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और हमारी जो उसकी फ्लेम है वो हमारा किस टाइप से बर्न होने के बाद किस टाइप से दिख रहा है या मेल्ट हो रहा है। उसके बाद ये हमारा ऑर्डर या स्मेल। ये जो हमारा पीपी प्लास्टिक होती है और पीई प्लास्टिक होती है वो कंटिन्यू बर्निंग इजी टू इग्नाइट, वो हमारी कंटिन्यू जलती है और आसानी से जल जाती है। मेल्ट एंड डिकम्पोज, मेल्ट एंड ड्रिपिंग इन नेचर। जो पीई प्लास्टिक होती है वो मेल्ट एंड डिकम्पोज होती है, मतलब जलने के बाद मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद वो धुलने लगेगी, वो ज़मीन पर ड्रिपिंग होके गिरने लगेगी। और मेल्ट एंड डिकम्पोज ड्रिपिंग इन नेचर, ड्रिपिंग मतलब टपकना, बूंद बूंद करके टपकने लगेगा, उसे हम ड्रिपिंग इन नेचर कहते हैं। पीई और पीपी का जो फ्लेम होता है वो दोनों सेम रहता है, ब्लू बेस विद येलो टिप, ब्लू बेस रहता है और येलो टिप रहता है। जब हम प्लास्टिक को पीपी और पीई प्लास्टिक को बर्न करेंगे वर्नर से, तो उसमें हमारा ब्लू बेस मतलब फ्लेम में नीचे ब्लू दिखेगा, उसके ऊपर येलो दिखेगा, और उसका जो स्मेल है या ऑर्डर है वो पीपी का वैक्सी प्लस वर्न ऑयल। जो हमारा पीपी प्लास्टिक होती है वो वैक्सी प्लस वर्न ऑयल, जो हमारा घर का सरसों का ऑयल होता है जैसा वो जलता है वैसे उसका स्मेल रहता है पीपी का। पीई का केवल वैक्सी रहता है। वैक्सी मीन्स जैसे हमारा जो घरों में वैक्स यूज़ करते हैं ना, वैसे ही वैक्सी टाइप का वो स्मेल देता है। फिर आपका आता है HIPS, PS और ABS। ये सभी हमारा कंटिन्यूस बर्निंग इजी टू इग्नाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कंटिन्यू बर्निंग होगा और जलने में आसानी होगा। ये जब जलता है तो इसका इफ़ेक्ट सॉफ्ट एंड ओनली, उसका जब जलेगा तो वो सॉफ्ट होगा, और उसके बाद जब उसका फ्लेम होगा तो गोल्डन येलो विद सूटी, गोल्डन कलर का और येलो विद सूटी रहेगा। गोल्डन कलर का जो फ्लेम रहेगा वो गोल्डन रहेगा, और जो ऊपर का जो फ्लेम सबसे ऊपर वाला फ्लेम जो रहता है वो येलो कलर का सूटी टाइप में दिखेगा। और इसका जो ऑर्डर है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का मतलब तो आप समझते हैं गेंदे का फूल जो होता है उसके टाइप का या रबरी टाइप का स्मेल निकलता है उसमें से। नेक्स्ट आपका है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फ्लेम एक्सटिंग्विशिंग ऑन रिमूवल, डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट। ये क्या होता है, स्वयं से नहीं जलता, इसको जब तक जलाएंगे तब तक जलेगा, उसके बाद ये जैसे ही हम फायर से दूर रखेंगे ये तुरंत बुझ जाएगा। इसे जलाने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, ये स्वयं में नहीं जलता है, इसलिए उसको बार बार जला करके हमको चेक करना पड़ेगा। इसका इफ़ेक्ट रहता है सॉफ्ट एंड फर्स्ट डिकम्पोज विद ब्लैक रेसाइड। फिर उसका फ्लेम रहता है येलो ऑरेंज सूटी विद ग्रीन एज। जो इसका एज रहता है वो इसका ग्रीन रहेगा, येलो ऑरेंज और सूटी रहेगा, येलो कलर ऑरेंज कलर और ग्रीन एज का रहेगा। या वर्न घर में आपके पाइप या कोई भी PVC प्रोडक्ट मिल जाए तो आप वर्न करके देख सकते हैं। आपको ये जो पॉइंट लिखा हूँ मैं ये आपको नोट डाउन कर लेना है और आपको यही मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर में इसका एसिडिक स्मेल एक आएगा, इसका एसिडिक टाइप का, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो स्मेल आता है वैसे ही ये इसका स्मेल आएगा। नेक्स्ट है PC, पॉलीकार्बोनेट। PVC की तरह इसका सेम रहता है, फ्लेम एक्सटिंग्विशिंग ऑन रिमूवल, डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट। इसका रहता है मेल्ट एंड डिकम्पोज चेयर्ड।
जब इसको वर्न करेंगे तो ये चेयर्ड टाइप में रहेगा। ये मतलब जैसे ही वर्न करेंगे ये कटने लगेगा, जैसे कि हमारा दही होता है घर में, हमारा जैसे दही फटता है, अलग 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 हो जाता है, वैसे ये चेयर्ड टाइप में इफ़ेक्ट उसका दिखेगा। जो हम बर्न करेंगे प्लास्टिक को, पीसी को, वैसे वो दिखेगा। उसके बाद फ्लेम इसकी ब्राइट सूटी रहेगी, चमकीला, जो इसका फ्लेम रहेगा वो चमकीला रहेगा। उसके बाद ये फिनॉलिक ऑर्डर देता है। जो हमारा फिनॉल रहता है, जैसा हमारा फिनॉल में ऑर्डर निकलता है वैसे ही इसका फिनॉलिक ऑर्डर रहता है पीसी का। नेक्स्ट है आपका पैट पीबीटी, पॉली इथिलीन टेरेप्थेलेट और पॉलीब्यूटिलीन टेरेप्थेलेट, कंटिन्यूस बर्निंग ऑन रिमूवल, डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट। इसको भी थोड़ा जलाने में आसानी होती है, सॉरी डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, जलाने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये भी उसकी जो बर्निंग, कंटिन्यू बर्निंग होता है, लेकिन जब तक हम फायर में लगाएंगे तब तक वो कंटिन्यू बर्निंग होगा। जैसे ही उसको हटाएंगे वो वैसे ही ये भी बुझ जाएगा, जलते जलते अपने आप बुझ जाएगा। ये सॉफ्ट, मेल्ट एंड ड्रिपिंग इन नेचर रहता है पैट और पीबीटी। इसका येलो ऑरेंज और सूटी रहता है, और इसका ऑर्डर स्वीटिश ईस्टर टाइप का रहता है। पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट, PMMA, कंटिन्यूस बर्न, इट इजी टू इग्नाइट। इसको जलाने में आसानी होता है और ये कंटिन्यू बर्न होता है। उसके बाद सॉफ्ट चेयर्ड क्रैकिंग नॉइस, जब इसको जलाएंगे तो उसमें से जैसे कि हम किसी चीज़ वस्तु को तोड़ते हैं, जैसे स्केल हुआ, वैसे ये आवाज़ करता है जलते से। इसका ब्राइट येलो विद ब्लू वेस लिटिल सूटी, ब्राइट चमकीली और पीले कलर की इसमें फ्लेम निकलेगी, और बेस उसका जो है वो ब्लू कलर का रहेगा। और ये हमारा फ्रूटी स्वीटिश रहता है, जैसे कि जो हमारे घरों में जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जैसा स्मेल रहता है सेम वैसे ही इसमें स्मेल प्रोड्यूस होता है। ये आपका पॉइंट कवर हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूँ। आपका लास्ट टॉपिक है, शायद आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करने के बाद आपको सुटेबल रहेगा आपकी नॉलेज में, आप इजीली घर पे आराम से आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बचा हुआ सॉल्युबिलिटी टेस्ट करने के बाद, इसके बाद मैं आपको प्लास्टिक, पॉलीमर, मोनोमर ये कैसे उत्पन्न हुए और कैसे हमको प्रोडक्ट मिले, और ये प्लास्टिक क्या होता है, इस सभी का डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ। ये आपका फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक टेस्टिंग का पार्ट कवर हुआ है प्रिलिमिनरी टेस्ट में। प्लास्टिक बहुत सारी टेस्टिंग, अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, अभी बहुत कुछ आपका बाकी है, वो मैं सभी वीडियोज़ में कवर करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको सभी प्रकार के वीडियो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मुझे जो भी वीडियो चाहिए आपको, मैं आपको फुल डिटेल के साथ पूरा वीडियो बना के शेयर करूँगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में बताएं।